जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है मासूम बेटियां हो रही हैं लव जिहाद की शिकार। साथियों, एक साजिश के तहत हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। इसके लिए जिहादियों ने एक रणनीति तैयार कर रखी है और इस रणनीति के तहत हिंदू बेटियों को लव जिहाद की शिकार बनाने के लिए जिहादी युवकों को उनके धर्मगुरुओं से 5 लाख से लेकर 20 लाख तक की रकम दी जाती है ताकि वे उन मासूम बेटियों को शिकार बना सके और अपने समुदाय की आबादी बढ़ा सके। मित्रों, बेटियां हमारी और संख्या उनकी बढ़ती है। जो बेटी लव जिहाद का शिकार हो जाती है उसका शारीरिक मानसिक इतना शोषण होता है कि अंत में या तो वो आत्महत्या करती है या उसकी हत्या कर दी जाती है। मित्रों, ये सब एक रणनीति के तहत हो रहा है और हमारी मासूम बेटियां इस बात से अनभिज्ञ है। जिसको वो प्रेम समझती है वो प्रेम नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। लेकिन हमारी बेटियां इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं और वो जिहादी मानसिकता के युवक अपना नाम हिंदू नाम बताकर बेटियों से मित्रता करते हैं। जो साथी उनके कॉलेजों में पढ़ते हैं या जिस ऑफिसों में वो नौकरी करती है, जो उनके साथी जिहादी होते हैं, वही उनको शिकार बनाते हैं। कई बार तो कॉलेज के बाहर भी ऐसे जिहादी युवक हिंदू बेटियों को शिकार बनाने के लिए मंडराते रहते हैं और जाने अनजाने में वो बेटियां कहीं ना कहीं उनकी शिकार भी हो जाती है। और वो युवक तिलक भी लगाते हैं, कलाया भी बांधते हैं, जिससे वो ये सिद्ध कर सके वो उन्हीं के समुदाय के लोग हैं, जबकि मानसिकता उनकी जिहादी होती है। वो लव जिहाद फैलाते हैं और अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए ये प्रयास करते हैं और इसके लिए उनके धर्मगुरुओं के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और कई बार उनके धर्मगुरु उन्हें वशीकरण जैसे तंत्रों के माध्यम से उनकी मदद भी करते हैं। और वो बेटियां यदि एक बार उनसे मित्रता कर लें, जाने अनजाने में या बातचीत का दायरा बन जाए, तो वो वशीकरण के माध्यम से या भारी भरकम गिफ्ट के माध्यम से या किसी रेस्टोरेंट या होटल में उनको अच्छा भोजन कराने, अच्छे फास्ट फूड खिलाने के माध्यम से शुरुआत करते हैं। और जब वो शुरुआत उनकी सिरे चढ़ती है तो धीरे धीरे उस मासूम बेटी को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन जब वो बेटी उनके शिकार में फंस जाती है तो उस पे वशीकरण करके
उसका धर्म परिवर्तन करने के बाद उससे शादी करा दी जाती है। और वो बेटी को जब पता लगता है कि हमारे समुदाय का नहीं है, तो कुछ बेटियां इस बात का विरोध भी करती हैं, और जो बेटियां विरोध करती हैं उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगता है। कई बार वो जिहादी युवक अपने दोस्तों के लिए भी उन्हें परोसने लगता है, और जब भी वो उसके काबू में ना आए तो उसकी हत्या तक कर दी जाती है, और उससे शरीर के जो पार्ट्स हैं, लीवर, किडनी और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो ब्लैक मार्केटिंग में बेचे जाते हैं, उसको भी बेच दिया जाता है। और एक बेटी की डेड बॉडी की कीमत 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ तक होती है, और उस पैसे से वो फिर जिहाद फैलाते हैं। ये एक बहुत बड़ी रणनीति चल रही है, और जो बेटी उनके संपर्क में ठीक बनी रहती है, उससे वो अपनी आबादी बढ़ाने का क्रम जारी रखते हैं, और फिर उसे एक से दूसरे हाथों और दूसरे से तीसरे हाथों, कई हाथों में बेच दिया जाता है, और जिस घर में जाती है वो बस बच्चे बनाने की मशीन बन के रह जाती है। और कई बेटियों को उनके धर्मगुरुओं को सौंप दिया जाता है, वो एक तरह से वेश्या बन के रह जाती है। उसके ना कोई मान रहता ना सम्मान रहता, वो बेचारी उनके हाथों मजबूरन खिलवाड़ बन के रह जाती है, खिलौना बन के रह जाती है। और ये शिकार की परंपरा बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन हमारी बेटियां अभी तक अनभिज्ञ है। वो इस झूठे प्रेम जाल में फंस कर रह जाती है। जो उन्हें सपने दिखाए जाते हैं, वो उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं कुछ ही सालों में। कई बेटियों को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाने के बहाने से उन्हें शिकार बना लिया जाता है। मित्रों, बहुत सारे हथकंडे हैं, उनका केवल जिहादियों का एक मकसद होता है कि हिंदू बेटियों को शिकार बनाओ और अपनी आबादी बढ़ाओ। और ये ट्रेनिंग बड़े सिस्टम से उन्हें दी जाती है, और वो युवक बदले में अपने धर्मगुरुओं से मोटी रकम हासिल करते हैं। 5 लाख से लेकर 20 लाख तक की उन्हें रकम मिलती है। इस पैसे से वो ऐशोआराम करते हैं और बेटी का शारीरिक शोषण करते हैं। इस तरह के बहुत सारे केस मिले हैं जहां जिन बेटियों को हिंदू नाम बताकर शादियां कर दी गई, जब बेटी को बाद में पता लगा कि अपने समुदाय का नहीं है, उसने विरोध किया तो उसकी हत्या हो जाती है। इस देश भर में हर वर्ष लगभग 5 से 10 हजार बेटियों की हत्या कर दी जाती है, और लाखों बेटियां लव जिहाद की शिकार होती हैं। और ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर शहर में महीने भर में 15-20 लड़कियां लव जिहाद की शिकार होती है। और जहां जिहादियों का गढ़ होता है, वहां संख्या बहुत ही अधिक होती है। इन दिनों आसाम, तेलंगाना, केरल, बंगाल, मेवात, कश्मीर और बहुत सारे ऐसे
राज्य हैं, ऐसे शहर हैं, ऐसे जिले हैं जहां जिहादियों की संख्या सर्वाधिक है। वहां इन मासूम बेटियों को जबरन भी उठा लिया जाता है और जबरदस्ती उनका धर्म चेंज करके उन्हें अपने जिहाद के उस उद्देश्य के लिए शामिल कर दिया जाता है। और जिन क्षेत्रों में इनकी संख्या कम होती है वहां लव जिहाद के जरिए मासूम बेटियों को शिकार बनाया जाता है। मित्रों, इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारी बेटियां और बच्चे उन जिहादियों के पैदा हो रहे हैं। जो संख्या हमारी बढ़नी चाहिए थी वो संख्या जिहादियों की बढ़ रही है। और वो ये सब एक साजिश के तहत चल रहा है जिससे वह अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। और मित्रों, जिहाद के तो बहुत सारे तरीके हैं, एक ये तरीका भी है। प्रेम प्रसंग में फंसाइए और लव जिहाद का शिकार बनाइए और मासूम बेटियां अज्ञानतावश जाने अनजाने में उनकी शिकार भी हो जाती है। हालांकि कुछ बेटियों के बारे में जब पता लगता है तो उनके माता पिता या शुभचिंतक उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण का प्रभाव चढ़ चुका होता है। और इस लव जिहाद में फंसाने के लिए वो शाम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाते हैं। मित्रों, मैं आपको अगले एपिसोड में ये बताऊंगा किस तरह से हम अपनी बेटियों को लव जिहाद की शिकार होने से बचाएं और हम इस मासूम बेटियों को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास करें। ये हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं, वरना हमारे समुदाय में, हमारे धर्म में बेटियां देखने को भी नहीं मिलेंगी। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।